अमन बर्बाद करेगा सर। ये एक नए तफरके की बुनियाद डालेगा ये बिल। और मैं आपको ये बड़े यकीन और वसूख से कह रहा हूँ कि इस बिल के ऊपर तमाम मकातब फिक्र, मुसलमानों के तमाम फिरकों को इसके ऊपर सर इतराज है। जो सर हमारा जो एक पार्लिमानी असूल है उसकी बात है सर कि ये सबसे पहले तो ये बताया जाए कि ये क्या गवर्नमेंट का बिल है या किसी प्राइवेट मेंबर का बिल है, और अगर ये गवर्नमेंट का है या प्राइवेट मेंबर का है तो ये किस कानून, किस कायदे के तहत, किस कमेटी से होकर यहाँ आए। और दूसरी बात यह सर कि इस बिल के ऊपर हमें यहाँ बहस की इजाजत दी जाए, और मेरी तजवीज ये होगी कि हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल और उलमा में मुश्तमिल एक जो है कमेटी बनाई जाए जो इसके ऊपर फैसला करे। सर इसके अंदर अकायद की सिर्फ बात नहीं है। शिया यहाँ पे हम मातमी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरते आए हैं और हम मरते रहेंगे, और हमें मरने के लिए कोई खौफ नहीं है सर। आज इसमें खातिमुल नबीयीन में जनाब स्पीकर हमारे बच्चे भी कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान जनाब स्पीकर खातिमुल नबीयीन पर। लेकिन जनाब स्पीकर उस आड़ में कहीं तो आप किताबों की पब्लिकेशन पर पाबंदी लगा रहे हैं, कहीं पर आप एक डीजीपीआर को 18-19 ग्रेड का अफसर, अब वो हमें दीन सिखाएगा, अब वो हमें इल्म की तलकीन करेगा। जनाब स्पीकर किसी भी डीजीपीआर को ये इख्तियार नहीं है कि वो मेरे दीन की, मेरे मजहब की तशरीह करे। तो इन हाउस है सर, उनकी नुमाइंदगी हो। जनाब स्पीकर कि कितना अजीब भयानक मजाक है कि मेरे बारे में भी कहा गया कि उस कमेटी में था, मुझे पता ही नहीं है उस कमेटी का, ना मुझे आज तक कॉल किया गया, ना मैंने उस कमेटी में कोई, मुझे बताया तक नहीं गया। जनाब स्पीकर ये हमारे सारों के लिए अगर ये हुकूमती बिल है जनाब स्पीकर, तो फिर मुझे वो कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स मंगवा दे जिसमें ये डिस्कस हुआ है, और अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल है तो फिर उस कमेटी के मिनट्स मंगवा दें, उसकी अटेंडेंस शीट मंगवा दें, ताकि पता चले किसने किया है। जनाब स्पीकर ना गवर्नमेंट मान रही है, ना उस पर प्राइवेट मेंबर मान रहा है, ना ही ये हाउस ओन कर रहा है उस बिल को। जनाब स्पीकर वो बिल वापस मंगाया जाए, हाउस से होता हुआ वो वापस कमेटी में जाए, और कमेटी से वो उलमा बोर्ड में जाए। और इस बिल में ये कहा गया है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नामों के साथ सिर्फ आप रज़ी अल्लाह अन्हो लिख सकते हैं। तो मैं और जो बंदा या जो पब्लिशर, जो बुक सेलर इसके अलावा कोई बात लिखी हुई कि किताब या कोई प्रिंटेड मटीरियल बेचेगा तो उसको 5 साल कैद और 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा, जो एक काबिल शेम बात है। और जहां मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बिल के मुताबिक अगर इस पे ट्रूली अमल किया जाए तो आज मुसलमानों की जो सबसे कुरान के बाद मुकद्दस किताब समझी जाती है सही बुखारी में जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, तो क्या सही बुखारी के बेचने पे भी पाबंदी पब्लिशर्स पे लग जाएगी। के बारे में मेरे हमारे दोस्तों ने भी बात की है। ये बिल हमें समझ नहीं आती कि ये अचानक कैसे पास हो गया। ना तो ये अगर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है तो पहली बात तो यह है कि इसको कैबिनेट से अप्रूव होना चाहिए था, जो कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल था तो इसको एज ए प्राइवेट मेंबर बिल से होना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि ये एक मजहब के बारे में है और एक बुनियादी अकायद के बारे में ये बात करता है, तो इसको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता।